प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार मिश्रा आज सभी के बीच में आज मुख्य रूप से एलिफेंटा गुफा के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से आप सभी से एलिफेंटा गुफा और वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मुख्य रूप से मैं एलिफेंटा, ये जो बुक है वो कलानिधि है, भारतीय चित्रकला का इतिहास, जो कलानिधि जिसके लेखक संदीप कुमार मिश्रा हैं, उस बुक का पेज है। इस बुक में लिखा हुआ है पहला ही क्वेश्चन कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है। प्यारे दोस्तों, ये गुफा जो है मुंबई मतलब महाराष्ट्र के मुंबई के पास में स्थित है। आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अब अरब सागर की जो अरब सागर है उसके एलिफेंटा द्वीप पर ये स्थित है। और मुख्य रूप से ये भी आप कह सकते हैं कि जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ से लगभग आपको ऑप्शन में 10 मिल जाए तो 10, नहीं तो 11 किलोमीटर दूरी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एलिफेंटा गुफाएं समुद्र से घिरी हुई हैं। तो किस तरफ से? चारों तरफ से घिरी हुई हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? यहाँ से देखा जाए गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी जो है मात्र 10 किलोमीटर है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन में 10 न मिले तो आप 11 किलोमीटर को टिक कर सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे, एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? मतलब एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है वो धारापुरी है। धारापुरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपसे मैं चर्चा करते हुए बात करता हूँ, एलिफेंटा किस धर्म से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन को टप किया जाता है तो यहाँ पर शैव धर्म आप लोग टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शैव धर्म से संबंधित जो मूर्तियाँ हैं या चित्र हैं वो मिलते हैं। एलिफेंटा की गुफा के निर्माण की बात किया जाए कि किस शताब्दी में हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग जो है इसके निर्माण की बात 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा मानते हैं। मतलब 8वीं शताब्दी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन 5वीं से 8वीं भी आ जाए तो आप लोग इसको जो है टिक करेंगे, क्योंकि यही इसका सही है। क्योंकि 5वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा ये गुफा तैयार करवाई गई थी। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने आपको बता दिया। एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसके समय हुआ था? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रकूटों के समय इसका निर्माण हुआ था। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एलिफेंटा गुफा की जो प्रसिद्ध मूर्ति है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी, एलिफेंटा का नाम आए और त्रिमूर्ति का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिफेंटा की पहचान ही त्रिमूर्ति से है, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है और जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए 17.10 फीट या 5.45 मीटर ऊंची मानी जाती है। यहाँ पर आपके त्रिमूर्ति की यहाँ पर दी हुई है 20 फीट, जो आप इसको एक्चुअली जो है 17.10 फीट है। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। राउंड अप आता है तो 20 फीट आप लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन राउंड अप नहीं है तो 17.10 फीट का होगा। और मीटर की बात किया जाए तो 6.1 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको 5.45 लगाएंगे। 5.45 ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद रखिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि जो एलिफेंटा का नामकरण हुआ है
वो किस कारण हुआ है? जी, एलिफेंटा का जो नामकरण हुआ है वहाँ पर स्थित एक हाथी की मूर्ति के कारण हुआ है, जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। जी, जो यहाँ पर वर्णन किया गया है आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एलिफेंटा गुफा से प्राप्त विशाल हाथी की मूर्ति कहाँ पर संग्रहित है? जो पहले की बात किया जाए तो उसको हम मुंबई विक्टोरिया गार्डन के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान की बात किया जाए प्यारे दोस्तों तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, जिसका वर्तमान प्रचलित नाम रानीचा बाग मुंबई, वहाँ पर संग्रहित की गई है। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है इस प्रकार का, उसको आप लोग यहाँ पर टिक कर लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, एलिफेंटा का नामकरण कैसे हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक विशाल हाथी की मूर्ति है, जिसकी लंबाई देखा जाए 4.5 है मीटर लंबी है और 2.4 मीटर जो है चौड़ी है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, जिसका प्रचलित नाम वर्तमान में रानीचा बाग है और ये मुंबई में है, वहाँ पर है। ये 2 पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी नोट डाउन कर लेना। बात है कि जो हाथी वहाँ पर दिखाई दी उसी को दिखाई दी जिसके कारण इसका नामकरण एलिफेंटा रखा गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और किया जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने पर्वतों को तराशकर एलिफेंटा गुफा का निर्माण किया गया? तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए प्यारे दोस्तों तो 2 पर्वतों को तराशकर यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। जो त्रिमूर्ति है वहाँ पर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि त्रिमूर्ति में किसकी मूर्ति है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की है। ये भी आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ क्वेश्चन आपसे पेपर में पुटअप किया जाता है और यही चीज़ पूछा जाता है। जो आप देखेंगे कि जो एलिफेंटा गुफा है वहाँ पर मुख्य रूप से कितनी गुफाएं हैं, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो वहाँ पर आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पर एलिफेंटा में लगभग 7 गुफाओं का वर्णन है, मतलब 7 गुफाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। आप सभी देख रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मतलब 14 है। तो जो ब्रह्मा की मूर्ति है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? रूप सृष्टा के रूप में जानते हैं। विष्णु की मूर्ति को हम लोग पालनकर्ता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें पालनकर्ता का वो दिखाया गया है। महेश की मूर्ति की बात किया जाए तो संहार के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो त्रिमूर्ति की मूर्ति के बीच में की मूर्ति है उसको कल्याणकारी शिव के रूप में जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो त्रिमूर्ति है उसके बीच में जो मूर्ति है उसको हम लोग शिव के रूप में जानते हैं। यहाँ पर एक खंडित मूर्ति जो नटराज की खंडित मूर्ति है वो भी प्राप्त होती है और एलिफेंटा गुफा से ही होती है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे होंगे, शिव द्वारा अंधक राक्षस के संहार नामक चित्र भी प्राप्त होता है, जो गुफा एलिफेंटा से ही प्राप्त होता है। शिव द्वारा अंधक राक्षस की बात किया जाए को उसमें शिव को किस रूप में दर्शाया गया है? तो रौद्र रूप में दिखाया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एलिफेंटा गुफा की एक बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभी तक भित्ति चित्र नहीं मिले हुए हैं। जो भित्ति चित्र है एक भी उपलब्ध नहीं हुए हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कल्याणकारी जो कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपति के रूप में दर्शाया गया है वो भी आपके एलिफेंटा गुफा से ही प्राप्त है, ये भी आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इसके साथ प्यारे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे शिव और पार्वती विवाह की बात किया जाता है तो जो कल्याण सुंदर मूर्ति है शिव की उसमें इस रूप में दिखाया गया है। यहीं से शिव गंगाधर के रूप में भी दर्शाया
दर्शाया गया है यहीं पर। इसके साथ एलिफेंटा की सबसे विख्यात मूर्ति की बात करें, जो अभी बोला कि त्रिमूर्ति का नाम न लिया जाए तो एलिफेंटा अधूरा है, ये है। योगीराज शिव की भी मूर्ति जो है आपकी एलिफेंटा गुफा से ही मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल 8 पॉइंट लिखे हुए हैं जो यहाँ की मूर्तियों के बारे में हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आप लोग देखिए, आराम से पढ़िए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।